जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संजय सिंह को बृजभूषण शरण सिंह का पूरा सपोर्ट हासिल है। वो इसे छिपा भी नहीं रहे हैं। नतीजे आने के बाद संजय सिंह ने कहा कि बृजभूषण उनके बड़े भाई की तरह हैं। खुद बृजभूषण चुनाव से पहले ही संजय सिंह की जीत का दावा कर रहे थे। नतीजे आने के बाद गोंडा में उनके घर के सामने पोस्टर लग गए, जिनमें लिखा था कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। हालांकि उनसे जब साक्षी मलिक के संन्यास के बारे में सवाल किया गया तो वो मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साक्षी मलिक को क्या इस्तीफा आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो मुझको बोलना था वो मैं कल बोल दिया। मुझको किसी प्रकरण में कुछ नहीं बोलना है और कृपया कल जो मुझे बोलना था वो मैं बोल दिया। अब मेरा विषय समाप्त हो चुका है और मुझे परेशान मत कीजिए। बृजभूषण से नाराज पहलवानों को ये लग रहा है कि बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। कुश्ती संघ के चुनावों में राज्यों के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। इनमें से अधिकांश बृजभूषण के समर्थक हैं। इसलिए नतीजों के बारे में पहले भी कोई संदेह नहीं था और न अब इसमें किसी बदलाव की गुंजाइश दिखती है। लेकिन ये मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साक्षी के एक एक आंसू की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। वहीं मुक्केबाज रहे कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने सवाल किया कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को अखाड़े में भेजने की हिम्मत जुटा पाएंगे। सवाल ये है कि बीजेपी अब तक अपने सांसद बृजभूषण के साथ मजबूती से खड़ी नजर आई है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ पार्टी के रुख में बदलाव आएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी अक्सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे गढ़ती रहती है। इतना ही नहीं, महिलाओं को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और पिछले कुछ समय से बीजेपी की चुनावी कामयाबियों में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। इन सबसे इतर एक मामला जाट समुदाय के अपमान का है। एक और जहां बीजेपी राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को पूरे जाट समुदाय का अपमान बताकर विपक्ष को घेर रही है, तो क्या साक्षी मलिक के मामले में उसकी चुप्पी से वोटर्स के बीच गलत मैसेज नहीं जाएगा? चुनाव आज तक।